दोस्तों, स्विस बैंक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वही स्विस बैंक जो दुनिया के सभी अमीरों का पहला पसंद है। दुनिया भर के अमीर अपने पैसे को स्विस बैंक में रखना चाहते हैं ताकि उनको अपने सरकार को टैक्स ना देना पड़े, जिसे हम काला धन कहते हैं। आपने अक्सर काला धन के बारे में जिक्र होते हुए सुना होगा कि स्विस बैंक में काला धन जमा है। तो सवाल उठता है कि जब सरकार को पता है तो उसे ला क्यों नहीं देती। तो आइए अब हम जानते हैं कि सरकार क्यों नहीं ला सकती। यही तो कारण है कि सारे अमीरों का पहला पसंदीदा बैंक स्विस बैंक है। ये बात जानने से पहले जानते हैं कि स्विस बैंक किसे कहते हैं। स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के सभी बैंकों को मिला दिया जाए तो उसे स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। यह बैंक पूरी दुनिया में अपने बैंकिंग नियम के कारण प्रसिद्ध है। सन 1913 में स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट ने बैंक को लेकर के एक नियम बनाया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर का डिटेल शेयर नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी बड़ी एजेंसी क्यों न हो। जिसके बाद यूरोप के डेवलप कंट्री के अमीर लोगों ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में पैसा रखना शुरू कर दिया, जिसके कारण स्विट्जरलैंड के बैंकों में विदेशी मुद्रा का भंडार हो गया, जिससे स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ। इस फायदा को देखते हुए स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 1934 में एक और बैंकिंग लॉ पारित किया, बैंकिंग लॉ ऑफ आर्टिकल 34, जिसके आर्टिकल 47 कहता है कि यदि किसी बैंक के कर्मचारी बैंक के किसी भी कस्टमर का डिटेल्स वर्ल्ड के किसी भी गवर्नमेंट या किसी बड़ी एजेंसी के साथ शेयर की तो उस कर्मचारी को 5 साल का सजा दिया जाएगा। जिसके बाद स्विट्जरलैंड के सभी बैंक दुनिया के सभी क्रिमिनल्स, नेता, उद्योगपति का पहला पसंद बन गया। तो अब जानते हैं कि इस बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है। हमें अपने देश के किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए एक आईडी प्रूफ की जरूरत होती है। इस बैंक में खाता खुलवाने के लिए दुनिया के सभी देश का आईडी प्रूफ काम करता है। इसका दूसरा रिक्वायरमेंट है खाता खुलवाने के लिए कम से कम 1 मिलियन स्विस बैंक होना चाहिए। और तीसरा रिक्वायरमेंट है जिसको खाता खुलवाना हो उसका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। फिर उसको अपना स्किल भी बताना होगा कि पैसा कहां से कमा करके लाए हैं। जिसके बाद अकाउंट खोल दिया जाता है और ये सारा डिटेल्स गुप्त रूप से रखा जाता है। स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाना पहले बहुत आसान होता था, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर होने से अब थोड़ा टफ हो गया है। अब बात करते हैं उस अकाउंट के बारे में जिस अकाउंट में ब्लैक मनी रखा जाता है। तो दोस्तों, जिस अकाउंट में लोग सरकार से छुपाकर पैसा रखते हैं वह नंबर अकाउंट होता है। जिस अकाउंट को खुलवाने के लिए फिजिकली एक बार स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर अकाउंट क्या होता है, तो आइए जानते हैं नंबर अकाउंट के बारे में। अगर आपको भारत के किसी भी बैंक में खाता खुलवाना हो तो आपको अपना पूरा डिटेल देना पड़ता है, जो आपका पासबुक या चेकबुक पर अंकित रहता है। लेकिन नंबर अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। आपका डिटेल बैंक के कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता रहता है। इसके सिवा आपके नाम, पता के जगह पर नंबर काम करता है। नंबर ही आपका पूरा डिटेल्स होता है। यह इतना ज़्यादा सिक्योर होता है कि हैकर भी इससे आपका डिटेल नहीं निकाल पाते, क्योंकि इसके अकाउंट के नाम के जगह पर नंबर लिखा होता है। इस अकाउंट का एनुअल चार्ज बैंक $300 लेता है, यानी 24,000 से 25,000 रुपए। स्विट्जरलैंड बैंक में सामान को रखने के लिए सेफ डिपॉजिट बॉक्स की भी फैसिलिटी दी जाती है, जो कि अंडरग्राउंड बंकरों में है। यह बंकर किसी समय आर्मी ने बनवाए थे, बाद में इसे स्विस बैंक ने खरीद लिया। यह बंकर ज्यादातर पहाड़ों में है, जहां से रोड की कनेक्टिविटी काट दी गई है। यहां जाने के लिए हेलीकॉप्टर या जहाज का प्रयोग किया जाता है। इस सेफ बॉक्स में सामान उन कस्टमर को रखने की इजाजत दी जाती है जो कस्टमर कई तरह के सिक्योरिटी क्लियरेंस पार किए होते हैं। इस बंकर में दुनिया के कीमती सामानों को लोग छुपा कर रखते हैं। इस बंकर में सामान रखने का चार्ज $5 लाख प्रति वर्ष होता है। अब आप सोचिए कि इतना महंगा रेंट हो तो सामान कितना कीमती होगा। अब जानते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। स्विस बैंक की एक खास बात है, जब आप किसी बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो आपको बैंक इंटरेस्ट देता है। इंडिया में 2.5% से 7% तक है, लेकिन यहाँ उल्टा है। इस बैंक में इंटरेस्ट -0.75% है। 1 लाख रुपए रखने पर 750 रुपए आपको ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन इसके
बाद भी यहाँ पैसा रखने वाला कस्टमर फायदे में रहता है, क्योंकि यहाँ का पैसा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें एक डाटा की, तो 2010 में एक स्विस फ्रैंक का कीमत भारतीय रुपए में 40 रुपए था, जो कि 2022 में एक स्विस फ्रैंक 80 रुपए का हो गया, डायरेक्ट दोगुना। इसलिए यहाँ इंटरेस्ट रेट देने के बाद भी कस्टमर को फायदा होता है। अगर इस बैंक के किसी कस्टमर का डेथ हो जाए तो इस अकाउंट में रखा पैसा उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है, लेकिन यदि कोई नॉमिनी नहीं हो तो इस अकाउंट के होल्डर को 10 साल तक वेट किया जाता है। इसके बाद भी उस अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं होने पर उस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है और उसका सारा पैसा स्विट्जरलैंड सरकार रख लेती है। बैंक कभी भी उस कस्टमर को उसके देश में खोजने नहीं जाएगी, और ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत लोगों के साथ हुआ जिनका सारा पैसा स्विट्जरलैंड ने अपने पास रख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार तो दुनिया में यह बैंक क्राइम बढ़ा सकता है, क्योंकि कई आतंकियों का पैसा भी इस बैंक में रहता है और पैसे से दुनिया में आतंक फैलाया जाता है। इसी को देखते हुए 2014 में OIC और दुनिया के कई देशों ने स्विस बैंक पर दबाव बनाया और एक बिल पास करवाया कि स्विस बैंक सभी देशों को उसके देश के लोगों की डिटेल देगी, जिसमें स्विट्जरलैंड ने भी साइन किया। और सबसे पहले 2015 में भारत को भारतीयों का डिटेल दिया, जिसमें देश के कई नामचीन लोगों का नाम आया, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मंत्री का भी नाम था, लेकिन फिर भी भारत सरकार उनके पैसा को वापस नहीं ला सकी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।